मुसलमानों को निकाल दे नेपाल के बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा, फलानी तरफ भेज दिया जाएगा। यही सब जो मनमोहन सिंह के इलेक्शन से अब तक ना क्यों निकाला तो आपका क्यों निकालेंगे यार? बुखार हो गया है। जी हाँ, और तो हम SIR की बात कर रहे हैं, बुखार की बात। SIR की वजह से तो बुखार आया आप लोगों को। मुसलमान टूट कर उन्हें अखिलेश जी को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे भाग की बात आती है, हमारी बहन बेटियों की बात आती है तो ये बिल में घुस जाते हैं। तो अब देखिए, मैं जगह जगह, और आज मैं हूँ मखदूमपुर गांव ना, मखदूमपुर गांव में हूँ। और जो कुछ लोगों का कहना था, खासकर संजय सिंह का कहना था, आम आदमी पार्टी वाले, कि नहीं, लोगों को फॉर्म नहीं दिया जा रहा। और खासकर उनका ये दावा था कि नहीं, जो मुस्लिम बस्ती है वहाँ के नाम काट दिए जा रहे हैं, वहाँ पर उनको फॉर्म दिया। आपको फॉर्म मिला था? फॉर्म आया मेरे यहाँ, मैं भर करके दिया। BLO सक्रिय थे? हाँ, BLO क्या। ऐसी कोई शिकायत है कि किसी का नाम BLO फॉर्म नहीं दिए हो, नाम काटे हो? हाँ, वो ऐसे तो अपने जानकारी में अभी तो नहीं है, अभी तो प्रक्रिया चालू है, अब बाद में ही मालूम होगा ना कि किसका। आए थे ना, आपको फॉर्म दिए और ले गए? शिकायत थी कि नहीं, SIR का फॉर्म जो है नहीं, हम फार्म भर के हम रख लिए हैं, ठीक है। तो BLO ने आपको फॉर्म दिया था? जी, BLO ने फार्म दिया था जी। और उसी पड़ताल पर मैं निकला हूँ कि हकीकत क्या है। तो क्या ऐसा है कि नहीं, BLO किसी का फॉर्म नहीं दे रहे हैं या किसी का नाम काट? हमारे यहाँ का जो सर BLO है वो तो सबको फार्म दे रही हैं। आपका शुभ नाम? जी, हमारा शुभ नाम अफरोज है। अफरोज। अच्छा अफरोज जी, मैं इसी बारे में सच पूछे तो मोहल्ले के अंदर घूमने का मेरा कारण यही था कि ये चेक हो जाए कि बात सही या गलत। आपको क्या लगता है कि जो SIR हो रहा है, जी, आप नए लड़के हैं, जानकार हैं, तो ये जो SIR हो रहा है, जो मतदाता सूची का गहन पुनरीक्षण हो रहा है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर पहले तो एक बार 2003 में, उससे पहले शायद, हम तो उस टाइम छोटे होंगे, शायद एक बार हुआ था। उसके तहत सरकार ने इसको फिर से उसको जारी कर रहे हैं, तो वो हिसाब से तो बढ़िया है। क्योंकि सर देखा जाए तो कितने लोग बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं यहाँ पर। सरकार का मुद्दा कुछ और होगा, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि सरकार ने इस पे दोबारा ये कर रहा है कि जो बाहरी लोग आ रहे हैं उनको कैसे भगाया जाए। बिल्कुल आपकी राय ये तो बढ़िया है, क्योंकि बांग्लादेश हुआ, ये जो गरीब देश है, पाकिस्तान हुआ, पाकिस्तान को छोड़िए, वो बांग्लादेश हुआ, वहां से लोग हम सुनते हैं अभी तक भाग के आ जाते हैं यहाँ पर, इलीगली काम करते हैं यहाँ पर, झाड़ू पोछा हुआ, ये वो इलीगली काम करते हैं। तो उन लोगों को सका, हमको लग रहा है कि भगाने के लिए ये कदम बढ़ाई है सरकार। हम अपना हिसाब बता रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये शायद ये कारण होगा इसके लिए लोग करें, भाई जो लोग 2003 के पहले के रहेंगे, जिनके बाप दादा रहेंगे, उनको रहना ही है, उनको कोई चिंता की बात नहीं है कि नहीं। लोग क्या करते कि मिनी एनआरसी है, इसके जो लोग। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, उनका बयान था कि जैसे बिहार में SIR हुआ, वहां पे NDA गवर्नमेंट जीत गया, ऐसे यूपी में नाम काट दिए जाएंगे। और मैं इसके लिए निकला हूँ चेक करने कि उनका दावा था कि नाम यादवों, मुसलमानों और पासी, सिर्फ ये 3 कम्युनिटी का नाम काटा जाएगा। तो मैं देख रहा था कि हकीकत क्या, उनके दावे के बारे में क्या कहें? काटने का तरीका एक होता है कि जैसे BLO ने हमें फार्म दिया, ठीक है, अब वो हम भर के नहीं दिए तो ये तो गलती मेरा है ना, ये तो गलती मेरा है, क्यों हम नहीं दिए। ये तो हमारा फर्ज है कि हमको उसको भर को देना चाहिए, तब नाम नहीं करता। ये वोट काट दिए जाएंगे, साजिश है, क्या कहेंगे आप इस पर? इसमें तो हमको कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि साजिश है। हम लोग को फॉर्म मिला, हम लोग जमा किए, बाकी ऐसा तो कोई सुनने में नहीं आया कुछ। आपका शुभ नाम? महता वाला। हो गया आपको? इसलिए कुछ बुखार हो गया है? जी हाँ, और तो हम SIR की बात कर रहे हैं, बुखार की बात। SIR की वजह से तो बुखार आया आप लोगों को। ऐसा सब माथा पच्ची बनाए हुए हैं लोग, क्या होता है। SIR करा रहे हैं, हम लोग को बाहर करने का रास्ता दिखा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये सरकार की गलत तरीन सब चीजें हैं। हल्का से नीचे आ जाइए। जहाँ कहेंगे कहाँ आ जाएंगे। नहीं, जहाँ हम नहीं कहेंगे भाई, जरा सा वो क्या कैमरे में बढ़िया से आएगा, इसके लिए कह रहा था। आपने तो एक नया ही वो बता दिया कि नहीं, कि बाहर करने, ये बाहर वाला फार्मूला कैसे है, क्या है? जिससे देखिए, बंगाल से लेकर के बिहार तक, बिहार से लेकर यूपी तक मामला पहुंच चुका है। अब देख ही रहे हैं, SIR का मामला है, कुछ गलतियां हो जा रही हैं तो लोग उससे बाहर का रास्ता दिखा दे रहे हैं। और तो किस नहीं, एक मिनट रुक के, किस तरह की गलती हो जा रही है? अभी मैं यहीं पर 2-4 लोगों से मिला था, उनका कहना था कि हमें फॉर्म मिला, सबका फॉर्म मिला और भर करके हमने दिया है, हमें कोई ऐसा नहीं। आपने कहा कि SIR के चलते बुखार आ गया,
तो हमको लगा कि भाई थोड़ी इंटरेस्टेड खबर है आपसे, किस तरह से ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे देखिए अभी कल हम गए थे बिहार से वापस आए हैं, तो ये सुनने को मिला है कि तकरीबन उन लोगों को कम से कम 2 लाख वोटरों को बाहर करना है यूपी से। तो कहीं ना कहीं सत्ता की लालच में ऐसा करने की वो साजिश सोच रहे हैं। ये इस बार पूरी उम्मीद के साथ या तो आप उन्हें चोरी का इल्जाम लगाएं, या तो आप उन्हें ये कहें कि सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आके रहेंगे SIR हो या ना हो। देखिए फिर ये SIR की क्या जरूरत आ गई जब उनको नहीं, आपने कह दिया कि वो सत्ता में आके ही रहेंगे, तो फिर ये आइडिया लगाने की उनको जरूरत क्या पड़ी? जरूरत पड़ी है, बस सबको गुमराह कर रहे हैं और क्या, ऐसे ही अपना काम निकाल हम लोग गुमराह कर रहे हैं। आपने कहा कि 2 लाख वोट काटे जाएंगे। हाँ बिल्कुल काटे जाएंगे, उससे ऊपर नहीं सुनिए 2 लाख वोट से कुछ नहीं होता है। जो नहीं, जो सुनिए, आप सुन लीजिए फिर बोलिए। कहना था उनका वहां पर कि करीब 60 लाख वोट पूरे बिहार में SIR के चलते काटे गए थे। और संजय सिंह आम आदमी पार्टी के, उनका दावा था कि हर विधानसभा में 50 से 60 हजार वोट काट दिए गए। तो अगर आप 50 से 60 हजार का कैलकुलेशन करेंगे, 243 विधानसभा थी वहां पर, तो वो करोड़ों के ऊपर जाता है। लेकिन वो जो उनका जो इलेक्शन कमीशन का था, उसने कहा कि 60 लाख नाम काटे गए। और यहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि हम फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भर के दे रहे हैं, और हमारा फॉर्म जाए तो फिर आखिर किस तरीके से नाम कट जाएगा? मान लीजिए अगर SIR हो रहा है, BLO साहब हमारे यहाँ आए, फॉर्म हमको दे दिए, हाँ फॉर्म फिलिप कर लिए, फिलिप करने के बाद उन्हें दे दिए। हो सकता है कि उन्हें सबमिट करने में कोई दिक्कत हो जा रही हो, या उसके आगे तहसील मामला पहुंचेगा, वहाँ दिक्कत हो जा रही हो। तो उनका मैटर ये है कि हमको इतने वोट कटिंग करने, तो वो कट लेंगे, हम उन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये है। और वैसे भी इनकी एक मिनट रुकिए, हुकूमत की बात फिर आगे कीजिएगा। आप ये 2 फॉर्म है, एक फॉर्म आप भर करके उनको दे रहे हैं, और दूसरा फॉर्म साइन करवा के आप उनसे ले रहे हैं। आपके पास एक गवाही के तौर पर, सबूत के तौर पर आपके पास एक फॉर्म है। अगर कल के दिन आपका नाम काटा जाता है तो आप उनके ऊपर केस कर सकते हैं। फिर भी इस तरह की शंका पैदा करना, क्या विपक्ष जानबूझ करके इस तरह? आप विपक्ष नेता है, ये बताइए आपके साथ कौन खड़ा है? बताइए कौन आपके साथ खड़ा है? ना आपके साथ कोर्ट है, ना हाई कोर्ट, ना सुप्रीम कोर्ट, ना पुलिस वाले, कौन आपके साथ खड़ा है? क्या कर लेंगे आप? बताइए। जिसके पास खुद की जमीन है वो बेघर हो जा रहा है, तो यहाँ तो पूरी आबादी वैसी पड़ी हुई है, क्या कर लेंगे आप बताइए? और तो कोई है ऐसा यहाँ जो बेघर हो गया हो? बहुत से बता दो रहे वक्त दीजिए, देखिए तमाशा घुसपैठिए। अरे भाई आप तो नेता लग रहे हैं। अरे नेता तो है, कोई कहने की बात नहीं, कौन से पार्टी से आप? नहीं, पार्टी तो हमारी कोई नहीं है। पार्टी थी, सपा से थे हम पहले, अच्छा, मगर जब देखे कि माहौल खराब हो रहा है तो सपा को छोड़ दिए। तो वहां गए, अवेशी साहब हमारे लीडर हैं, सपोर्ट करते हैं, हक की बात करते हैं, हमारी बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, इसीलिए हम उनके साथ खड़े हैं। ओह MIM। अरे मैं तो भाई जगह जगह घूमता था और ये बात करता था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि MIM ओवैसी साहब ने आपको कह दिया कि भाई एक काम करो, मुसलमानों को भड़काओ और अपने पाले में लाओ, ऐसी कोई आप गेम तो नहीं चले? अभी तक तो उनसे मुलाकात हमारी नहीं हुई, मगर अल्लाह से दुआ है कि मुलाकात उनसे हो जाए। वो हक की बात करते हैं, लीडर है, बड़े लिखे आदमी, कोई चोट थोड़ा ही ना। जहाँ खड़े होते हैं तो आवाम का दिल जीत लेते हैं। वो ऐसे नेता फेंकम फाक थोड़ा करते हैं वो। देखिए आप ओवैसी की पार्टी की बात कर दिए, उनकी पार्टी का जो नाम है, उनकी पार्टी के नाम है, और वो खास तौर पर अगर देखा जाए तो सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं। तो एक कौम की बात करके क्या इस देश में कोई आदमी सरकार बना सकता है? अच्छा ये बताइए, भाजपा के लोग जहाँ खड़े होते हैं, अच्छा ये बताइए, हम बीते लोग इतने लोग खड़े हैं, भाजपा की दिग्गज नेता, कोई भी नेता हो, कहीं जाता हो, पाकिस्तान, जय श्री राम और मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, बस यही 5 नाम तो इनको याद है। ये बातें अगर वो ना करे तो मुझे अपने साथ ले ले, उनकी एक सीट नहीं निकलेगी। किसी विधानसभा की बात कर ले, या गाजीपुर की बात कर ले, या लोकसभा की बात कर ले, उनकी सीट ही नहीं निकलेगी। केवल 5 नाम वो भूल जाए। और तो गाजीपुर में सीट तो उनकी वजह नहीं निकली है। अरे हम लोकसभा की, इससे पहले तो थे सत्ता में, लोकसभा में थे मनोज सिन्हा जी, जो रेल मंत्री थे, वो 5 सीट आप बिहार गए थे, लगता है आप MIM के प्रचार में, तो सीमांचल में थे, कहाँ थे आप? बिहार के एग्जाम देने गए थे। वहां जब देखे तो अभी तो पता चला कि काउंटिंग हो चुकी थी और दिन काउंटिंग होने वाली थी। पहुंचे तो पहुंचते हुए क्या देख रहे हैं तमाशा, कि अभी तक रिजल्ट आया नहीं। इतना सीट हम जीत चुके हैं, 200 के पार, क्या मामला है बताइए? अगर काउंटिंग हुई नहीं, मामला फिट हो जा रहा है इन लोगों का। अगर इस तरह से होता तो आपके ओवैसी साहब की पार्टी जो है वहां पर 5 सीटें जीत गई, 1-2 सीट पर हार गई, और हम तो 6 सीटें जीत चुके थे साहब।
मगर लास्ट में आते आते हम एक सीट हार गए, हम 178 वोटों से। देखिए और क्या मामला पेश आया, बताइए। और तो बीजेपी वाले भी कई वोट 178 से हारे थे, उस पर क्या कहेंगे? बीजेपी वाले जानबूझकर हारते हैं भाई, बात मानिए। 2 4 10 सीटें वो जानबूझ के हार जाते हैं ताकि आवाम चुप रहे। अरे वाह। जी हाँ, आप सही बात यानी कर रहे हैं। तर्क आपका अजीब अजीब है। बिल्कुल ये हकीकत है। वो जानबूझ करके हारते हैं ताकि दूसरे लोग देखें कि नहीं हम भी हार गए हैं। आवाम को चुप करने के लिए वो 2 4 10 सीटें जानबूझ के हार जाते हैं ताकि आवाम चुप रहे। ये इनका नुक्ता है, इसको याद कर लीजिए। आप मीडिया वाले हैं ना, अब इसको लिख लीजिए। ये जानबूझ के ऐसा करते हैं ताकि आवाम का जो जबान है, मुंह है, वो चुप रहे। इनको इल्जाम न लगा सके कि नहीं बोले हम बोले ये भी हारे थे। लोग जब सत्ता में, जब सबको एकदम कमजोर कर लेंगे ना, जब एकदम गरीबी एकदम चरम सीमा पर होगी, जब लोग बेघर हो जाएंगे, जब इन लोगों का मन एकदम भर जाएगा कि अब हमको हुकूमत नहीं करनी है, अब हमको नहीं कर चलाना है सरकार, तब ये यहाँ से जाएंगे। अभी नहीं जाएंगे, अभी तो बहुत लूटेंगे, पीछे करेंगे आपको। जो आपके पास नौकरी चाकरी वो भी छीन लेंगे, ये गाड़ी भी छीन लेंगे आपसे, बड़ा ये मत 5 साल और बाप रे बाप। ये तो आप एक तरह से देखा जाए तो ओवैसी की पार्टी के इतने तगड़े प्रचारक है आपकी, सबको एकदम बिल्कुल डरवा करके कि भाई ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बात प्रचारक की बात सही और झूठ की है। आप बताइए, अवैसी साहब हमेशा सच की साथ देते हैं, हमारे हक की बात करते हैं, हमारे कौम की बात करते हैं, तो भाई जाहिर सी बात है जो हमारी बात सुनेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। तो वो ओवैसी साहब आपके कौम की बात करते हैं, तो हमने वही कह दिया कि भाई एक कौम की बात करके। यार लोग कहते हैं ओवैसी साहब को बार बार कि ओवैसी साहब बी टीम है, बीजेपी की ही बी टीम है, और आप बीजेपी की लाख बुराई कर लें, लेकिन उनका कहना है कि ओवैसी साहब अभी कुछ दिन नहीं बीजेपी की ही बी टीम है, जहां जाते हैं भाजपा को फायदा पहुंचवा देते हैं। मेरी ये बात ये बताइए, इससे पहले चुनाव होते थे, अवैसी नहीं चुनाव लड़ते थे, तो सत्ता में बीजेपी कैसे आ गई, ये बताइए पहले, कैसे आ गई? नहीं बिहार में आप मानते हैं कि नहीं इस बात को कि 10 से 15 सीटों पर कांग्रेस तो भी हरवा दी उनको, भाई उसको, अवैसी साहब को, बताइए क्यों नहीं? यही क्यों? अगर कांग्रेस हारती है तो अवैसी जिम्मेदार, सपा हारती है तो गठबंधन ने की वो जिम्मेदार, हर जगह मामला अवैसी से ही घुमाइए मत, आप घुमाइए नहीं, मैं नहीं घुमा, आप घुमाइए मत, जो सीधा। आप तो भाजपा के आदमी नहीं ना? नहीं मेरी सीधा सवाल आप सुन लीजिए। अरे भाई भाजपा के आदमी लग रहे हैं। अब ओवैसी साहब की बात कर दिया, उन्होंने हरवा दिया राजद को, तो आप करेंगे आप भाजपा के आदमी हैं। भाई संविधान सबको ये ताकत देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, देश के कोने कोने से आप चुनाव लड़ सकते हैं, और कोई नहीं उसमें कोई दो रानी है। देखिए तो फिर क्यों हरवाएंगे? नहीं कोई दो रानी, उनको चुनाव वो बिल्कुल लड़ सकते हैं, सबका हक है, सभी लोग पार्टी बनाए, सभी लोग चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई दो रानी है। ओवैसी साहब की अपनी पार्टी है, सबका हक है, सभी लोग अपने। लेकिन आपने कहा कि आप पहले समाजवादी में थे, फिर आपको लगा कि नहीं मुसलमानों के हित की अगर कोई बात करता है तो ओवैसी साहब है। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि जितने नए लड़के, मैं घूमता रहता हूँ, आप पूरा वीडियो शायद हमारा देखते होंगे या नहीं देखते होंगे, देखते हैं आप, बहुत सच की आवाज उठाते भी हैं, और खासकर जहां भी हो, तो मैं इस बात को पूछता रहता हूँ। आपने कह दिया कि अब वही बात हर जगह चर्चा चल रही, बिहार में भी चल रही थी कि नहीं अब मुसलमान दरी नहीं बिछाएगा, अब पीछे नहीं जाएगा। हम ज्यादा हैं तो बताइए दरी बिछाएंगे? ये बताइए पहले, जब हमसे गठबंधन की बात होती है तो हम उनको नहीं रखेंगे, क्यों भाई? हमारी वजह से सरकार सत्ता में आती है। सपा की जब सरकार थी तो किसकी ताकत थी? हमारी ताकत थी। सपा सत्ता में आई, मुसलमान टूट कर उन्हें अखिलेश जी को सपोर्ट करते हैं, मगर हमारे हक की बात आती है, हमारी बहन बेटियों की बात आती है तो ये बिल में घुस जाते हैं। तो ऐसा नहीं होने वाला। हम लोग खुद अपनी पार्टी तैयार किए हैं, उसी को हम लोग वोट करेंगे, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस बार सबकी औकात दिखा देंगे। यानी आपका वही दावा है कि नहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ हमसे वोट लेती है और हमारे हक की बात करती है? ले ही रही है, मुसलमानों को से वोट ले रही है, मुसलमानों के साथ बार बार उनसे वोट लेती है, जब उनके हक की बात होती है तो उन्हें लौटा देती है उठा करके। ये ऐसा नहीं होने वाला। इस बार मुसलमान इकट्ठा होकर अवैसी साहब को वोट करेंगे। अगर अभी उनके पास मौका है, अखिलेश जी के पास आए, हमसे गठबंधन के बिल्कुल तैयार है, हम लड़े। लेकिन आखिर अछूत मानते क्यों हैं? जगह जगह वैसे साहब जा कहते हैं, जैसे कोई आदमी हम मांगते हैं, अरे हमको भी दे दो, हमको भी दे दो, कोई देता उनको क्यों नहीं भाई? ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, पहले ऐलान करते, बताते अपने आप को ना कि आप अगर हमारे साथ आप आ रहे हैं तो आपका फायदा होने वाला, अगर नहीं आएंगे तो गर्क हो जाएंगे। आप बिहार में देख लीजिए, अख्तरुल ईमान साहब ने पहले पार्टी के लोगों को लेकर के क्या किया, ढोल नगाड़े लिए, बजाए ऐलान किया कि हमसे गठबंधन कीजिए 5 से 6 सीटों पर। आपने नहीं किया, देखिए आप कहाँ चले गए। देखिए ऐसा करते क्यों लोग क्यों अछूत मानते हैं ओवैसी को? अछूत नहीं मानते, अपने आप को कमजोर मानते हैं।
वो लोग उनको नहीं अपने में लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोग खुद पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आप समझ में सबको आया होगा, धर्म के नाम पर लड़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं लोगों की है। अच्छा ये बताइए, इससे पहले भारत में हिंदू नहीं थे, मुसलमान नहीं थे? ये बताइए पहले आप। मुसलमान, जय श्री राम, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये चार चीजें छोड़ दें, प्रचार करें। देखिए, आपने कहा कि पाकिस्तान की बात, आपने जय श्री राम की बात किया, तो जय श्री राम या श्री राम तो इस देश के थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसा नहीं, हमने देखा भी है, मैं तो इस गवई इलाके में रहा हूँ, यहाँ पर कोई ऐसा विभेद नहीं है। हमने तो यहाँ तक देखा था कि नहीं, कीर्तन गाते हुए मुसलमानों को देखा था और ताजिया खेलते हमने हिंदुओं को देखा, यहीं पे देखा। ऐसी हमको तो ऐसा कुछ दिखा नहीं कि कोई जय श्री राम का विरोध करता नजर आया हो। तो लेकिन ओवैसी साहब नहीं, ओवैसी साहब एक मिनट सुनिए, नहीं आप ओवैसी साहब की नेता है आपकी पार्टी के, सुन लीजिए। मुसलमान जो है वो हिंदू से बैर नहीं रखते, बिल्कुल। हिंदू मुस्लिम भाई भाई। किसी ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा कि तोड़े ये कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, तोड़े ये कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, और इसके साथ ये सारी संतान रो पड़े, और ऐसी फिजा बनाओ मेरे देशवासियों कि हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। ये थी हमारी ताकत, मगर आज बिल्कुल भाजपा ने उसे तोड़ दिया है। बिखार। SIR के बारे में लोगों से क्या अपील करेंगे? जैसे आप जागरूक रहिए, अगर आपको डर है कि आपका नाम काट दिया जाए, तो लोगों से क्या क्या जागरूक करेंगे लोग? हम तो भाई उनसे यही कहेंगे कि आप फॉर्म फिलअप करिए, BLO के पास जाइए, वहाँ जमा कीजिए, और जमा कर जब कर ले रहे नहीं तो रुकिए वहाँ पे, पहले वहाँ सबमिट करवाइए, रजिस्ट्रेशन करिए, तब वहाँ से वापस आइए। को मिला कि नहीं मिला? मिला है, मिला है। मिला है। तो आपने भर के दिया BLO को? हाँ, भर के हम लोग जमा कर दिए हैं। तो क्या BLO कह रहे थे कि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं बता रहे थे आपको? कोई दिक्कत तो नहीं बता रहे थे, ऐसा कोई बात नहीं। कोई 2-4 दिन नहीं मिला, हम परेशान थे थोड़ा, तो ऐसा ना हो हमारा नमवा कट जाए। ऐसा क्यों आपको लग रहा था कि आपका नमवा कट जाए? नहीं मिल रहा था, खोजे हैं भाई, तो इसलिए बोल रहे हैं। और क्या, ऐसा तो नहीं कि नहीं वो लोग जो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि नहीं मुसलमानों का नाम काट दिया जाएगा, तो ऐसी कोई डर थी? भाई ऐसा होगा, कहीं कुछ लिंक होगा तभी ऐसा बोल रहे हैं लोग, ऐसा तो है नहीं। आप लोगों को फॉर्म मिला था? फॉर्म मिला आपको? BLO ने फॉर्म दिया आपको? हाँ, भरवा के आपने दिया फॉर्म? BLO ने फॉर्म दिया सबको? हाँ, वह कागज तो उसको आप लोगों ने भर के दिया BLO को? हाँ, दे दिए भर के। अच्छा, आपका भी आया था? हमन बहरिया बात का है, हमन के दिया है। मिलल है? हाँ। ऐसा तो नहीं किसी को कि किसी का नाम काट दिया गया हो, किसी को फॉर्म नहीं दिया गया हो, ऐसी कोई शिकायत है? नहीं है ना भैया, और कहूँ ना बता सकी। आप लोग भी यही से बहरियाबाद से? सब लोग बहरियाबाद से आए? हाँ नहीं, फॉर्म मिला ना आपको? BLO आए थे? कोई? अच्छा, ये सबको मिला है। वही SIR चल रहा है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि सफाई हो रही मतदाता सूची की, तो आपके यहाँ BLO ने फॉर्म पहुंचवाया था आपको? हाँ पहुंचा दिया। सभी का नाम था उसमें? हाँ, 6 लोग का, बच्ची उसकी शादी हो गई, उसका वहाँ चला गया, और जैसे 6 लोग हमारे यहाँ, 6 लोग को मिला। वही जगह जगह एक ही बात वही पूछ रहा हूँ, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं। हाँ, कुछ लोगों को नहीं मिला। नहीं, विपक्ष के कुछ लोग थे, विपक्ष उनका कहना है कि नहीं कि इसके जरिए मुसलमानों का नाम काट दिया जाएगा। ये जिसका जैसा नजरिया है वो कह ले, हाँ, जिसका नजरिया जैसा वो सब बना है। तो नहीं ऐसा कुछ देखने में आया ना कि नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, आपको क्या लग रहा है SIR में? ठीक है, ये SIR जो प्रक्रिया है, जो विपक्ष है, राहुल गांधी वगैरह तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो क्या विरोध करने लायक है या नहीं है? विरोध करने लायक तो है, पहले तो ये सब नहीं था। नहीं, ये देखिए 2003 में भी, तब से तो बहुत कुछ नहीं 2003 में भी ये हुआ था। मुसलमानों के लिए मतलब बहुत सो ऐसे सुनने में आ रहा है और देखने में भी आ रहा है। बस ये जितना अफवाहें उड़ रही है उसके हिसाब से ये देहाती लोग का नाम से तो परेशान होंगे जाएंगे, और जो सुनेंगे वही बोलेंगे। बताइए आप, क्या अफवाह किस तरह की उड़ाई जा रही है? जैसे कि यही कहीं सुना रहा है कि मुसलमानों को निकाल दे, नेपाल के बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा, फलाने तरफ भेज दिया जाएगा, यही सब जो अरे तो ऐसे कैसे भेज देंगे? जिसके बाप दादा यहीं रहे हैं, सबका नाम रहा है, तो ऐसे कैसे कोई यहाँ से वहाँ भेज देगा? जो जैसा कह रहा है सब सुन रहा है, कर सकता है। अरे दबंग सरकार है। अमित शाह तो कई बार कहते हैं कि जो यहाँ के मुसलमान है, यहाँ रह रहे हैं, उनको
इससे डरने की क्या जरूरत है, वो यहाँ के हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है ना। अब बोलते हैं लोग, कौन कौन बोल रहे हैं इसे? अब हम लोग किसका नाम, आपकी बात कोई ऐसी जा रहा है कह रहा है कि हम किसका नाम। लेकिन ये सब गलत बात है। ये सब गलत बात है कि निकाल दिया जाएगा। अरे जब मनमोहन सिंह के इलेक्शन से अब तक ना क्यों निकाला तो आपका क्यों निकालेंगे यहाँ? लेकिन सुनाई दे रहा है तो बतिया झेल रहे हैं। नहीं, आखिर इस तरह सरकार कह रही है कि नहीं, जब से और आपने बात कर दी कि नहीं, इस सरकार की आपने बात कर दिया, इस सरकार की आपने बात कर दी। तो इस सरकार का दावा है कि हमारे राज्य में तो दंगे कम हुए, ऐसा हुआ वैसा हुआ, हम सबका ध्यान रख रहे हैं, हर सुविधाएं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, फिर भी ये डर क्यों? डर सिर्फ मुसलमानों को ज्यादा है। लेकिन ऐसा डर क्यों? ज्यादा तो सुनने में हम लोग पे भी ज्यादा है, सब कुछ तो हम लोग पे आ रहा है। मस्जिद से मदरसा लेके हर चीज तो हमने लोग पे निशाने पे है। तो क्या सोचे हम लोग, यही सब सोचते रहते हैं कि कुछ न कुछ हमारे लिए गड़बड़ होगा। यानी आप के मन में डरता कुछ न कुछ हमारे लिए गड़बड़ हो। बस हम लोग यही सोचे। गड़बड़ क्या होगा, बस एक डर बैठी हुई है और का